अगला है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो क्या बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं देखिए। कोलियोराइजा क्या होता है बोलो, अच्छा बताओ तो क्या होता है कोलियोराइजा, याद है? मोनोकॉट का एम्ब्रियो पढ़े थे, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में जो रूट टिप था, रूट टिप के आगे क्या था, रूट कैप था, और रूट कैप के आगे एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हमने क्या बोला था, कोलियोराइजा बोला था। उसका फंक्शन क्या है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखना, उसको कवर करके रखना। अगला, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी क्या होती है बताइए, बोल रहा है बताइए, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपका हो। पार्थेनोजेनेसिस आपको कुछ नहीं करना है, वन लाइन में आपको आंसर देना है कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस एंड व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, एक ही लाइन का आंसर है इसका, आपको वो बताना है मुझे, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्यों बोला जाता है बनाना को, ये बताइए, बोल रहा है कि पार्थेनोकार्प, पहले तो उसके लिए आपको बताना चाहिए पार्थेनोकार्पी क्या होती है करके, तब तो आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बता पाएंगे। बनाना को क्यों बोलते हैं, थोड़ा ध्यान अगर याद है आपको तो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए। अब बनाना में तो बिल्कुल होता ही है, फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अब बनाना, जिस भी बनाना के अंदर आपको सीड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, पार्थेनोकार्पिक है। अगला, मियो मियोसाइट्स ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। मियोसाइट यानी कि मियोसिस होने के बाद जो सेल बनी है, यानी कि मेल या फीमेल गैमेट, उसके पास 24 क्रोमोसोम्स है बोल रहा है। यानी कि नॉर्मल सेल के पास कितने होते होंगे, 24 के डबल, यानी कि कितने, 48। 24 क्या हो गया, एन, 48 क्या हो गया, 2n। लेकिन हमने किसका बताना है, हमने एंडोस्पर्म का बताना है। एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n। तो 24 इंटू 3 कर देंगे, क्या आएगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास में जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट होंगी, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 72 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अगला, राइट द फंक्शन ऑफ स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है, मोनोकॉट के एम्ब्रियो का जो कॉटिलेडन है उसको स्क्यूटेलम बोलता है। क्या फंक्शन है, ऑब्वियसली डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देना है, इसने न्यूट्रिशन देना है। और जब तक का जो सीड है वो डेवलप नहीं हो जाता है, जब सीड प्लांट नहीं बन जाता, जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेता, तब तक उसको न्यूट्रिशन देना है। फंक्शन ऑफ कोलियोराइजा, सेम टू सेम क्वेश्चन कि कोलियोराइजा का क्या फंक्शन है। बनाना को हम गुड एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पी क्यों लेते हैं, बस वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्थेनोकार्पी क्या है और बनाना क्यों है उसका एग्जांपल। अगला 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आया है, नॉन बायोलॉजी पर्सन इज क्वाइट शॉक्ड टू नो दैट एप्पल इज फॉल्स फ्रूट। देखो किसी भी नॉन बायोलॉजी वाले को बोलो कि एप्पल फॉल्स फ्रूट है और मैंगो ट्रू फ्रूट है और बनाना सीडलेस फ्रूट है, तो ये तो उसके लिए शॉकिंग बात है। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हाउ वुड यू सेटिस्फाई दिस पर्सन, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कैसे सेटिस्फाई करोगे। एप्पल देखो काहे से बनता है, थैलेमस से बनता है, तो जो भी फ्रूट ओवरी से बना है वो ट्रू फ्रूट है। जैसे कौन, मैंगो, मैंगो काहे से बना है, ओवरी से बना है। लेकिन एप्पल ओवरी से नहीं बना है, किससे बना है, थैलेमस से बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। मैंगो ओवरी से बना है, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। अब बनाना सीडलेस फ्रूट क्यों है, क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तीनों 1 2 3 करके आपको लिखना है, कहानी नहीं लिखनी, पॉइंट वाइज लिखना है। बनाना फ्रूट इज सेड टू बी पार्थेनोकार्पिक वेयर टर्की इज सेड टू बी पार्थेनोजेनेटिक वाई। आपको ये जो टर्की है, टर्की, ये जो टर्की स्पीसीज है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है करके। ये जो टर्की है ना, ये क्या है, एक टाइप की बर्ड स्पीसीज है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिच या हेन के जैसे एकदम उसके मिडिल में, ऑस्ट्रिच की जितनी बड़ी भी नहीं है लेकिन हेन के जितनी छोटी भी नहीं, तो कुछ मिडिल मिडिल का एक ये एनिमल है। तो ये पूछ रहा है कि जो टर्की होता है इसमें पार्थेनोजेनेसिस होती है क्या, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, एक को पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, दूसरे को पार्थेनोजेनेटिक बोलते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन यहीं पर से आपका कोरिलेटेड है, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में क्या डिफरेंस है, उसी क्वेश्चन से कोरिलेटेड है। आप अगर मुझे पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में डिफरेंस आप पढ़ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। मैं बस थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि टर्कीज में होता क्या है करके। देखिए, आपके बुक में पार्थेनोकार्पी दिया है, पार्थेनोजेनेटिक नहीं दिया है, मगर आपको क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए आपको पार्थेनोजेनेटिक भी पता होना चाहिए। आंसर आपने अभी भी कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आंसर आपने अभी भी लिख। देखिए है क्या, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, जो फीमेल हमारा एग बना हुआ है, वो एग में विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन। फ्रूट तो बन गया लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसलिए इनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे। सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस की वजह से जो भी फ्रूट बने हैं उनसे कभी भी नए प्लांट नहीं बन सकते हैं। क्या ये, सॉरी, पार्थेनोकार्पी, आई वाज टॉकिंग अबाउट पार्थेनो कार्पी। कार्पी मतलब फ्रूट, कार्पेल, कार्पेल किसमें होता है, प्लांट्स में, तो प्लांट्स की बात हो रही है।
ठीक है। तो फ्रूट तो होंगे लेकिन सीड नहीं होंगे, सीड नहीं होंगे तो इनसे कभी भी नया प्लांट बनने वाला नहीं है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस में कोई भी जो एनिमल होता है, एनिमल में एग बनता है, हर किसी एनिमल में एग बनता है जो फीमेल गैमेट होता है। तो कुछ कुछ एनिमल्स में ये होता है कि ये फीमेल गैमेट में जो एग बना है, अब एग बना है तो कैसा होता होगा, ये हैप्लॉइड होता होगा। ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक से दो बन जाता है, ये दोनों भी हैप्लॉइड होंगे। और फिर 2 से 4 करते 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 इनके जो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डबल हो जाता है। यानी कि कुछ समय बाद जो सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड बनने के बदले कैसी सेल्स बनेंगी, डिप्लॉइड सेल्स बनेंगी। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज हो गई, तो दोनों का एन और एन मिल गया और क्या हो गया, 2n हो गया, लेकिन दोनों ही क्रोमोसोम सेम टू सेम थे, तो जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा वो बिल्कुल मदर के जैसा ही बनेगा यहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जिसमें ये हमारी सेल्स थी, ये हैप्लॉइड थी। अब ये हैप्लॉइड सेल डिवाइड करने लगी, लेकिन डिवाइड करने के दौरान क्या हुआ, इन्होंने अपने क्रोमोसोम को तो डबल कर दिया लेकिन कभी न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं किया। सिर्फ क्रोमोसोम एक एक क्रोमोसोम थे तो हैप्लॉइड बोल रहे थे हम। इन क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम अपने आप को दो दो बनाते हैं ताकि बाद में सेग्रीगेट होकर के फिर से एक एक रह सके। तो ये डबल तो हुए लेकिन डबल होने के बाद ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड नहीं हुए। दो न्यूक्लियस में डिवाइड नहीं हुए तो पहले की सेल क्या थी, हैप्लॉइड थी, लेकिन बाद में क्रोमोसोम तो डबल हुए लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुई, तो सेल कैसी हो गई हमारी, डिप्लॉइड हो गई। अब ये डिप्लॉइड सेल नॉर्मल डेवलपमेंट करेगी, इस डिप्लॉइड सेल की वजह से आगे क्या होगी, आगे प्रोजेनी भी आएगी और वो प्रोजेनी भी बिल्कुल ठीक होगी। बस फर्क ये होगा, खासकर मैं टर्की की बात कर रही हूँ, टर्की में जो भी बच्चे बनेंगे वो सिर्फ सिर्फ मेल बनेंगे, फीमेल यहाँ नहीं बनेंगे, क्योंकि ह्यूमन के जैसा नहीं होता यहाँ पर कि फीमेल के पास एक्स एक्स ही है। यहाँ पर पे जो फीमेल हमारी बनती है, अगर इसमें दोनों के दोनों क्रोमोसोम जेड जेड होते हैं, यहाँ पर हम एक्स वाई नहीं बोलते, जेड जेड बोलते हैं, ठीक है, जेड और डब्ल्यू। अगर जेड डब्ल्यू है तो फीमेल बनेगा, जेड जेड है तो मेल बनेगा। तो यहाँ पर इस वाले गैमेट में भी जेड जेड ही है और इस वाले गैमेट में भी क्या है, जेड ही प्रेजेंट है, तो हमेशा जनरली क्या होता है, ये मेल ही बनता है। आप इतना डिटेल में मत जाइए क्योंकि ये आपके मतलब का नहीं है। आप बस इतना समझिए कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ है लेकिन उसके बाद भी क्या हो गया, हमारी प्रोजेनी बन गई है और यहाँ पर बच्चा भी बनता है, बच्चा बिल्कुल जिंदा भी रहता है, एम्ब्रियो बनता है, डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, बर्थ भी होता है, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो क्या है, पार्थेनोजेनेटिक एनिमल्स बने हैं, पार्थेनोजेनेटिक है, ठीक है। यही फर्क है पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेटिक में। फर्क क्या अगर हम बोलेंगे तो पार्थेनोकार्पी से कभी भी नया प्लांट नहीं बन सकता है, लेकिन पार्थेनोजेनेटिक एनिमल्स बन सकते हैं। ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर गैमेट्स तो बन रहे हैं लेकिन है एसेक्सुअली, क्योंकि एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ रही है हमको, ठीक है। ये चाहे तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, पार्थेनोजेनेटिक वाली कंडीशन कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टेंडर कोकोनट वाटर एंड द थिक व्हाइट कर्नेल। टेंडर कोकोनट वाटर क्या है, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और जो कोकोनट का कर्नल है वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म सेल्स है। तो यही दोनों के बीच में फर्क है और आपको दोनों की प्लॉइडी बतानी है बोल रहा है। जो मैच्योर कोकोनट है उसमें जो कर्नल है, कर्नल की प्लॉइडी भी क्या होगी, ट्री एंड ट्रिप्लॉइड होगी इसकी प्लॉइडी भी। और जो हमारा न्यूक्लियस बने हुए हैं, हर न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होगा लेकिन यहाँ पे सेल नहीं होंगे, तो मल्टीपल ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे, ट्रिप्लॉइड होंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेबल्ड मैच्योर स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में आपने वो पूरी फोटो बनानी है उसका, जिसमें आपने दोनों कॉटिलेडन दिखाने हैं, प्लूम्यूल दिखाना है, रेडिकल दिखाना है, एपिकोटाइल दिखाना है, हाइपोकोटाइल दिखाना है, वो वाले फोटो बनाना। अगला, सम एंजियोस्पर्म सीड्स आर सेड टू बी एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस कौन से हैं, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह गया उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा होगा सीड में उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। वेयर एज फ्यू अदर आर सेड टू हैव पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, अगर न्यूसेलस बचा रह जाता है सीड में तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, अगर नहीं बचता है तो नॉन पेरिस्पर्मिक बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या है, रेसिडुअल न्यूसेलस इन सीड्स। सीड में रेसिडुअल न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। दोनों का एग्जांपल वगैरह देना, कैस्टर का एग्जांपल आप दे सकते हो, कैस्टर और ग्रेन्स का एग्जांपल देकर के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगला, बनाना क्रॉप इज कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स विदाउट सोइंग ऑफ सीड। बिना सीड सो करे ही भी बनाना की जो क्रॉप होती है वो कल्टीवेट कर ली जाती है, बोल रहा है। एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपेगेटेड। आपको बताना है कि ये जो बनाने के प्लांट हैं वो बिना बीज उगाए भी कैसे उग जा रहे हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। बनाना क्या है, पार्थेनोकार्पिक है। पार्थेनोकार्पिक मतलब इसमें सीड बनने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसका आंसर आपको मिलता है क्लास 11th में। क्लास 11th में हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो वहां पर हमारे पास में एक राइजोम आता है।
ये राइजोम ही क्या करता है, ये अंडरग्राउंड फॉर्म में रहता है प्लांट में, और ये किस में मदद करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है एक एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट नया प्लांट को ग्रो करवा सकता है। यहाँ पर पे कौन सा ग्रो करवाता है, अंडरग्राउंड स्टेम नए प्लांट को ग्रो करवाने में मदद करता है, और उसका नाम क्या है, राइजोम है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट। मैच्योर एम्ब्रियो की फोटो बनानी है, वही दो कॉटिलेडन वाली फोटो आपको बनानी है। कहाँ है वो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है डाइकॉट का एम्ब्रियो, आपको ये फोटो बनानी है डाइकॉट के एम्ब्रियो में, और ये फोटो आपको बनानी है मोनोकॉट के एम्ब्रियो में, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, देखो स्कूटेलम क्या होता है, एपिकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, कॉलियोप्टाइल क्या है, कॉलियोराइजा क्या है, और डाइकॉट का एम्ब्रियो बनाओ, मोनोकॉट का एम्ब्रियो बनाओ, ये क्वेश्चन है। अगला, राइट द चेंज of fertilizer chances of right the changes of fertilized ovule undergo within the ovary in an angiosperm plant। जो ओव्यूल होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बोला, वही सिंपल आपको बताना है। एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। सिनर्जिड सेल्स भी क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। एग से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट का में डेवलप करता है, एम्ब्रियो में डेवलप करता है। ये जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, और इससे क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ओव्यूल में जो आउटर इंटेगुमेंट होता है उससे बनता है टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट से क्या बनता है, टेगमेंट। ये दोनों क्या है, सीड कोट है। ये बताना है आपने, बस हो गया। अगला क्या बोला है, डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है बोल रहा है, सिंपल है। सबसे पहले सारे के सारे न्यूक्लियस डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं जिसको हम, वो बनता है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे सेल वॉल लगना शुरू होती है, और फिर सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। वो बताना है आपको, क्या बोल रहा है, वाई स्टैंडर्ड कोकोनट कंसिडर्ड हेल्दी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्यों मानते हैं हम उसको, क्योंकि उसके अंदर वो एंडोस्पर्म है तो उसके अंदर क्या रिजर्व फूड मटेरियल है, तो वो ऑब्वियसली हेल्दी होगा हमारे हेल्थ के लिए। पी सीड डिफरेंट फ्रॉम कैस्टर सीड विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म। पी सीड में क्या अलग है कैस्टर सीड्स के कंपैरिजन में, देखो पी सीड होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, और कैस्टर सीड कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस होता है, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। आपने यही चीजें एक्सप्लेन करनी है बस, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, पी सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, कैस्टर सीड में एंडोस्पर्म है। लास्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ऑफ मैच्योर फ्रूट ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का फ्रूट होता है उसमें ट्रिपल फ्यूजन की वजह से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। एंडोस्पर्म का क्या फेट है, पहले तो वो जब तक का जर्मिनेट करेगा तब तक वो क्या करेगा, उस प्लांट को ग्रो करने में मदद करेगा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड यानी कि मेज का जो सीड है, आपको उसकी फोटो बनानी है। यहाँ पर आपको मेज का सीड दिया गया है, ये देखिए, ये मोनोकॉट में ये मेज का सीड है, आपको इसकी फोटो बना करके दिखानी है कि कहाँ पर क्या है। ये पेरिस्पर्म है, पेरिस्पर्म क्या है, फ्रूट वॉल है ना, उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये एंडोस्पर्म है, ये स्क्यूटेलम यानी कि क्या है, कॉटिलेडन है, कॉलियोप्टाइल है, कॉलियोराइजा है, प्लीम्यूल है, रेडिकल है। आपको ये सारी फोटोज में दिखाना है, ठीक। अगला, डाइकॉट एम्ब्रियो का फोटो बनाना है, लेबल डायग्राम। अगेन एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के बीच में डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। पी और इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप कैस्टर का। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन कोकोनट को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप थ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनवाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करवाते रहेंगे। कोकोनट का ही क्वेश्चन आ रहा है इसमें बार बार, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है बी, सी और डी को। बी क्या है बताइए, सस्पेंसर है। सी क्या है, सी है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ई क्या है, ई है हमारा ये कॉटिलेडन्स। डी क्या है हमारा, प्रीम्यूल, ठीक। कोलेप्टाइल सॉरी, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल भी इसमें आपको बताना है। अगला, फंक्शन ऑफ ई बताना है। ई क्या है हमारे, कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन का क्या फंक्शन है, जो सीड का मेच्योर हो रहा है, जब तक का वो उससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाती तब तक उसको न्यूट्रिशन देते रहना है। अगला, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है, एग्जांपल देना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें सीड प्रोडक्शन तक आपको बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन इज रिपोर्टेड इन प्लांट ऑफ बोथ कैस्टर एंड ग्राउंडनट। दोनों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है बोल रहा है। हाउएवर मैच्योर सीड ऑफ ग्राउंडनट आर नॉन एल्ब्यूमिनस। क्यों, क्योंकि इसमें सारा का सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय पर ही खत्म हो गया, इसलिए नॉन एल्ब्यूमिनस है। लेकिन कैस्टर में होता है क्योंकि कुछ बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है, एम्ब्रियो सारा का सारा खत्म नहीं कर पाता। तो क्या बोला, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऐसा कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोल रहा है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अगला, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड दैट टू जाइगोट।
जाइगोट के डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले ही क्यों एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है? क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो बनने के समय पर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी जो एंडोस्पर्म कंप्लीट करवाने वाला है, इसीलिए उसकी जरूरत पहले है हमें उसको बनाने की। डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑफ डाइकोट फ्लावर, डाइकोट में वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म आपको एक्सप्लेन करने हैं। 3 एडवांटेजेस ऑफ सीड ऑफर टू एंजियोस्पर्म, 3 एडवांटेज क्या क्या है? अच्छे से डिस्पर्स होगा, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा जब तक का वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वैरायटीज आएंगी वगैरह वगैरह, नई कॉलोनीज बनाने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब ज्यादा जो एडवर्स कंडीशन है वहां सर्वाइव कर सकता है तो अच्छा चांसेस ऑफ सर्वाइवल मिलेगा प्लांट को, ये सारे एडवांटेजेस हैं। टू एंड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, एक हो गया हमारा जाइगोट, दूसरा हमारा क्या हो गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उनका फेट बताना है कि किससे क्या होगा करके, ठीक है। अगला, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मैच्योर एंडोट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल का फोटो बनाना है और लेबल द फॉलोइंग पार्ट इन इट, कुछ पार्ट को बताना है। दैट डेवलप्स इनटू सीड कोट, सीड कोट में क्या डेवलप होता है? इंटेगुमेंट डेवलप होता है, तो उनको लेबल करना है। दैट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म ऑफ एन एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्म में क्या डेवलप होता है? पोलर न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं, तो उसको लेबल आपने करना है। डेवलप इनटू एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो में एग डेवलप होता है, इन सबको लिख देते हैं हम, देखो इंटेगुमेंट्स। एंडोस्पर्म में क्या डेवलप होता है? पोलर न्यूक्लियाई, या फिर आप यहाँ पर सेंट्रल सेल भी लिख सकते हैं। एम्ब्रियो में क्या डेवलप होता है? एग, ये क्या बोला है? थ्रू विच द पोलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, किससे एंटर करता है? सिनर्जिड से। दैट अटैच द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, क्या अटैच करता है प्लेसेंटा को ओव्यूल से? फनिकल अटैच करता है, उसको आपको दिखाना है, ठीक है। अगला, पार्थेनोकार्पी डिफरेंट फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है विद एन एग्जांपल। सेम टू सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अगला, एलएस ऑफ एन एंडोस्पर्मस मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड बताना है जिसके अंदर क्या हो? एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, तो आप इसमें किसका एग्जांपल दे सकते हैं? आप इसमें मेज का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म, गिव वन एग्जांपल ईच। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म के बीच में क्या फर्क है? पेरिस्पर्म किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस से बना हुआ है, न्यूक्लियस से बना है तो ये कैसा होता होगा? डिप्लॉयड होता होगा। एंडोस्पर्म किससे बना है? पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट से बना है, तो ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है, दोनों ही न्यूट्रिशन जमा करने का काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया। अगला, मेल ग्रेन में किस कौन सी चीज क्या है उसको आपको लेबल करना है, बोल रहा है ABCD सबको लेबल करना है। सी क्या है हमारा? ये है हमारा प्लूम्यूल वाला रीजन, प्लूम्यूल वाले रीजन को कवर करता है कौन? पॉलियोप्टाइल। ये डी क्या है? रूट वाला रीजन, रेडिकल वाला रीजन, इसको कौन कवर करता है? कोलियोराइजा। बी क्या है हमारा? ये क्या हमारा? स्क्यूटेलम है। और ये ए यहाँ पर तक अगर जाता है तो ये क्या है हमारा? एंडोस्पर्म। अगर सिर्फ बाहरी बाहर तक जा रहा है तो ये क्या हमारा? पेरिस्पर्म, ठीक है। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल देना है, आप एल्ब्यूमिनस में कैस्टर का दे सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस में ग्राउंडनट या पी का दे सकते हैं, ठीक। अगला, नेम द पार्ट ऑफ ओव्यूल ऑफ द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म दैट डेवलप इनटू, कौन किस में डेवलप करता है? पेरिस्पर्म में कौन डेवलप करता है? न्यूसेलस। सीड कोट में कौन डेवलप करता है? ये हमारे इंटेगुमेंट्स। एंडोस्पर्म में कौन डेवलप करता है? सेंट्रल सेल। एम्ब्रायोनल एक्सिस में कौन डेवलप कर रहा है? हमारा एग, क्योंकि एग ही से एम्ब्रियो बन रहा है तो वही एम्ब्रायोनल एक्सिस बनाएगा, ठीक। अगला, एक्सप्लेन हाउ फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फॉल्स फ्रूट कैसे फर्क है? क्योंकि फॉल्स फ्रूट में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये फ्रूट जो डेवलप हो रहा है वो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है। ट्रू फ्रूट में क्या फर्क है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है और ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या है? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ही डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो जा रहा है, ठीक है। तो यही फर्क है, इसका आपने एग्जाम्पल दे देना है एक एक। पार्थेनोकार्पिक में आप बनाना का एग्जाम्पल दे दें, ट्रू में आप मैंगो का और फॉल्स में आप एप्पल का एग्जांपल दे सकते हैं। नीड डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एंडोस्पर्मस मोनोकॉट सीड, वही सेम टू सेम आपको अगेन किसका फोटो बनाना है? यहाँ पर मेज का फोटो बनाना है। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, यानी कि ये किसका आपको फोटो बनाना है? वो जो ऐसा स्क्यूटेलम वाला फोटो नहीं है, आपको ये वाला फोटो इसमें बनाना है और उसमें 6 चीजों को लेबल करना है आपने, ठीक है। वो 6 चीजें क्या होंगी? रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा, रूट कैप होगा, कोलेप्टाइल होगा, कोलियोराइजा होगा, स्क्यूटेलम होगा, 6 चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। अगला, आप चाहें तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल भी आप इसमें शो करवा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग गिविंग वन एग्जांपल इच। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस सेम टू सेम। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है? फ्रूट वॉल है। पेरिस्पर्म क्या है? न्यूसेलस, रिमेनिंग न्यूसेलस है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू द मैच्योर एम्ब्रियो, डेवलपमेंट आपको बताना है। वो ये जो फोटो है आपकी जहां पर पे एम्ब्रियो सेक से आपको फिर जाइगोट, और जाइगोट से फिर आपने पूरा डेवलपमेंट दिखा रखा है, हार्ट शेप्ड, और फिर फुली मैच्योर एम्ब्रियो वहां पर तक का आपको डायग्राम दिखाना है मोनोकॉट में, ठीक है। और फिर डाइकॉट एकदम मैच्योर एम्ब्रियो की भी फोटो आपको लेबल करनी है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? यहाँ से जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है आपके, इससे हम अपना अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इससे आगे जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे कंप्लीट हो गए, हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन
क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है वो डिस्क्राइब करो बोल रहा है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ polyploidal cells that are formed after double fertilization in the non-albuminous seed and albuminous seed। कुछ नहीं करना है आपने कि जो सीड में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जब हमारे एम्ब्रियो सेक में डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद कैसे वो डेवलपमेंट कर रहा है, एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, उसके बारे में आपने बताना है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास में ये जो सीड के डेवलपमेंट का एक इमेज है, आपने यही इमेज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये जो आपका सीड डेवलपमेंट, ये वाला, ये फोटो आपने एक्सप्लेन करना है इसमें, इसी को आपने दिखाते रहना है। ये होगा हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर आपने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को एक रफ डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा तो ऐसा एंडोस्पर्म बनेगा, और एंडोस्पर्म होगा तो उसको एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, नहीं होगा तो नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। बस आपको ये बताना है, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म होगा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में नहीं होगा, लेकिन एंडोस्पर्म बनेगा सभी में, खत्म हो जाएगा एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस वाले में, और एल्ब्यूमिनस वाले में थोड़ा बहुत फिर भी बचा रहेगा सीड पे, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, read the following statement and answer the question that follows। A guava fruit has 200 viable seeds। एक guava का फ्रूट है जिसमें 200 viable seeds हैं। What are viable seeds बोले, सबसे पहले तो viable seeds क्या होते हैं, ऐसे सीड्स जो जर्मिनेट करके प्लांट बना सके उनको हम क्या बोलते हैं, viable seeds बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कितने पॉलन ग्रेन्स की जरूरत पड़ी होगी हम लोगों को, आपने ये बताना है। और दूसरा, गैमेट्स इन प्रोड्यूसिंग 200 वायबल गवावा सीड्स, कितने गैमेट्स की जरूरत पड़ी होगी। तो पॉलन ग्रेन, हमें एक सीड बनाने के लिए एक पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ती है, तो 200 सीड्स के लिए हमको 200 पॉलन ग्रेन मिनिमम चाहिए होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला, गैमेट इन प्रोड्यूसिंग 200 गुआवा सीड्स, कितने गैमेट्स चाहिए हमारे पास में, देखिए एक है हमारा गैमेट जो जाइगोट के साथ में फर्टिलाइज करेगा, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट है जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइज करेगा, और एक हमारा फीमेल गैमेट है। तो 200 के लिए हमें लगभग टोटल कितने चाहिए, 200 मेल गैमेट चाहिए, 200 दूसरा मेल गैमेट चाहिए, 200 फीमेल। तो टोटल हम क्या कह सकते हैं कि हमको टोटल कितने कंप्लीट गैमेट चाहिए, हमको टोटल 600 गैमेट चाहिए। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि कितने पॉलन ग्रेन्स और कितने एग चाहिए, यानी कि मेल गैमेटोफाइट कितने चाहिए और फीमेल गैमेटोफाइट कितने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है कि हमें मेल गैमेटोफाइट भी 200 चाहिए और फीमेल गैमेटोफाइट भी कितने चाहिए, 200 चाहिए। तो हमको टोटली कितने चाहिए पड़ेंगे, 200 और 200 मिला करके हमें टोटली 400 मिला करके, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर हमें गैमेटोफाइट न पूछ करके बल्कि क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर पे गैमेट्स पूछा गया है। तो हमें गैमेट्स का पता करना पड़ेगा कि हमें कितने गैमेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी करके उसको बताना है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने गैमेट मदर सेल चाहिए होंगे, यानी कि कितने हमें फीमेल मदर सेल चाहिए या फिर कितने हमें मेल मदर सेल चाहिए। मेल मदर सेल का मतलब क्या है, मेल मदर सेल का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फीमेल मदर सेल का मतलब है मेगास्पोर। तो हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने चाहिए, हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करते हैं तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 200 के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 200/4, तो कितना आएगा आंसर 50। तो हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए 50, लेकिन एक मेगास्पोर मदर सेल से तो एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ना, तो हमें 200 चाहिए मेगास्पोर मदर सेल और 50 चाहिए माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल एक पूरा का पूरा देख लिया हमने क्या क्या चीजें चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया वो देखते रहना। वायबल सीड्स क्या होते हैं, जिनसे प्रोड्यूस हो सके नए प्लांट। पॉलन ग्रेन हमें कितने चाहिए, 200 पॉलन ग्रेन चाहिए। हमें टोटल गैमेट्स कितने चाहिए, तो मेल गैमेट चाहिए हमें 400 और फीमेल गैमेट हमें चाहिए 200, तो टोटल कितने चाहिए 600 हमें मेल गैमेट्स की जरूरत है। प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट टू डिप्लेक्ट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट लीडिंग टू वायबल सीड प्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। वायबल सीड बनाने के लिए क्या क्या हमें इवेंट होने पड़ेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद, मतलब पॉलिनेशन होने के बाद में, फिर पहले तो एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेंगे, फिर उनमें डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा। उसके बाद में वो सीड में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। अभी अगला वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत अपने गणित लगानी है। देखिए क्या बोल रहा है, एक टमाटो का प्लांट है जिसमें प्रोसेस हो रही है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कितने वायबल सीड्स बन रहे हैं, 200 वायबल सीड्स बनने। तो कुछ फॉलोइंग आंसर्स देने हैं आपने। व्हाट वुड हैव बीन द मिनिमम नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन पर पॉलिनेटेड पिस्टिल। एक पिस्टिल में कम से कम कितने ओव्यूल होने चाहिए होंगे, ऑब्वियसली एक पिस्टिल में कम से कम एक ओव्यूल होना चाहिए, तो इसीलिए उससे क्या बन पाएगा, एक सीड बन पाएगा, ठीक है। अगला,
How many microspore mother cells would minimum be required to produce required number of pollen grain? 200 सीड बनाने के लिए कितने pollen grain चाहिए? 200 pollen grain चाहिए। और 200 pollen grain कब बनेंगे? जब 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगी। हमें कुछ नहीं करना है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 pollen grain बन रहे हैं, तो कितने हमें pollen grain चाहिए? मान लो 100 चाहिए, तो 100 अपॉन 4 करेंगे, आंसर आएगा 25। यानी कि 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 100 बन जाएंगे। हमें 100 नीचे, हमें कितने चाहिए? 200 चाहिए, तो अपॉन 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50। तो अगर हम 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को यूज करेंगे तो हमें कंप्लीटली कितने मिल जाएंगे? हमें पोलन ग्रेन्स, हमें 200 पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड वाले का आंसर होगा हमारा 50। अगला, हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स मस्ट हैव मिनिमली पॉलिनेटेड द कार्पल्स? कम से कम कितने पोलन ग्रेन ने कार्पल को पॉलिनेट किया होना चाहिए? कम से कम 200 ने किया होना चाहिए ना, तभी तो 200 सीड बन पाएंगे। अगला, हाउ मेनी मेल गैमेट्स वुड हैव यूज्ड टू प्रोड्यूस 200 वायबल सीड? देखो, 200 मेल गैमेट तो एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे और 200 मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करेंगे। टोटल कितने मेल गैमेट चाहिए? 400 मेल गैमेट। अगला, हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड? एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए एक मदर सेल चाहिए होती है, तो 200 बनाने के लिए 200 मेगास्पोर मदर सेल चाहिए। कि वही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऊपर वाले में थोड़ा कम चीजें पूछी गई थी, इसमें थोड़ा ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। अब इस क्वेश्चन का आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके देना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ब्रिंजल का प्लांट है, उसमें प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और 360 सीड्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन दो, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर मिनिमली इन्वॉल्व? कम से कम कितने ओव्यूल इन्वॉल्व होने चाहिए? हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा? कितने कम से कम कितने स्टिग्मा पे लैंड? सेम टू सेम क्वेश्चन सारे के सारे। हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व एंड हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर इन्वॉल्व? यही सारी चीजें आपको पूछी जा रही है हर बार, ठीक है? ओके, अगला क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। पॉलिनेशन होने के बाद क्या क्या चीजें होती है कि सीड बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, वो सारी चीजें आपने बतानी है, ठीक है? अगला, प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की प्लॉइडी बतानी है। तो पहले तो आप सीड बनाएंगे। मान लीजिए आपने मेज का सीड बनाया, ठीक है? मेज के सीड में आप एंडोस्पर्म में दिखाएंगे प्लॉइडी 3n, आप हमारे एम्ब्रियो में दिखाएंगे प्लॉइडी 2n, आप कॉटिलेडन में दिखाएंगे प्लॉइडी 2n, ठीक है? आपने यही बताना है बस। गिव रीजंस व्हाई। बाकी सारी सेल्स की अपनी ट्यून दिखानी है, बस यहाँ एंडोस्पर्म की ट्यून दिखानी है और कुछ भी नहीं करना। गिव रीजन व्हाई मोस्ट जाइगोट्स इन एंजियोस्पर्म डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। हमेशा थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बनने के बाद ही जाइगोट क्यों डिवाइड करता है? बोल रहे हैं क्योंकि जाइगोट को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसको थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, तो वो अच्छे से क्या कर पाएगा? डेवलप कर पाएगा। ग्राउंड नट के जो सीड होते हैं वो एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। कैस्टर के सीड में एल्ब्यूमिनस होता है, क्योंकि ग्राउंड नट के सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, तो इसलिए उसको एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और कैस्टर के सीड में एंडोस्पर्म होता है, तो उसको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, ठीक है? माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट ऑफ द सीड। क्यों? ताकि वहां पर से जब सीड जर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या मिल जाए? एयर मिल जाए, वाटर मिल जाए जर्मिनेट करने के लिए, तो इसलिए वो सीड वैसा ही रहता है, पोर के फॉर्म में रहता है। अगला, इंटेगुमेंट ऑफ एन ओव्यूल हार्डन एंड वाटर कंटेंट इज हाईली रिड्यूस्ड एज द सीड मैच्योर्स। ताकि जो सीड है वो लंबे समय तक वायबल बना रह सके, क्योंकि अगर इंटेगुमेंट हार्ड नहीं होंगे तो सीड कोट नहीं बनेगा। सीड कोट क्या करता है? एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा, अगर वाटर अंदर बना रहेगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या रहेंगी? फास्ट रहेंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होने की वजह से क्या होता है? हमारा फायदा ये रहता है कि वो जो सीड होता है वो लंबे समय तक जी सकता है, क्योंकि उसका फूड बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। एप्पल और काजू आर नॉट ट्रू फ्रूट्स। ये दोनों ट्रू फ्रूट नहीं है, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको ट्रू फ्रूट नहीं माना जा सकता। लास्ट हमारा जो टॉपिक है पूरे चैप्टर का वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी। अब इसी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहला क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्टिक सीड टू फार्मर्स। एपोमिक्टिक सीड होने का क्या एडवांटेज है? अच्छी क्वालिटी के सीड हम बार बार शो कर पाएंगे, हमें बार बार हाइब्रिड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ईयर आफ्टर एक रीजन। क्योंकि हर साल क्या होंगे? हाइब्रिड सीड। अगर हम नॉर्मली सीड उनको प्रोड्यूस करवा करके लगाएंगे तो उनके जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे, इसलिए हमें हर बार नए बनाने पड़ते हैं। नॉर्मली वन एम्ब्रियो डेवलप इन वन सीड, but when an orange seed is squeezed, how many embryos of different shape and size are seen? Mention how it is happened. Because there are multiple embryo sacs are present inside one single ovule, which transform into multiple embryos. मतलब एक ही ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं, तो हर एम्ब्रियो सैक से एक एम्ब्रियो बनता है, इसलिए मल्टीपल ओवरी हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियो नहीं बोलते, मल्टीपल एम्ब्रियो बनने की, ठीक है? टू एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड टू फार्मर। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, क्लोन प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एपोमिक्टिक सीड्स होते हैं इसमें हमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिमिक्री है, तो यहाँ पर कोई पॉलिनेटर वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है। प्लांट को लेस एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगला, एडवांटेज टू अ फार्मर फॉर यूजिंग एपोमिक्टिक सीड। यही सेम टू सेम हाइब्रिड वैरायटी में क्यों यूज करेंगे उसका फायदा। एपोमिक्सिस क्या होता है? पूछता अगला क्वेश्चन।
और ये जो फिनोमिना है ये फार्मर्स के लिए कैसे यूजफुल है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंट वेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड कैन डेवलप, अलग अलग जो वेज होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एग से ही बन गया या न्यूसेलस से ही बन गया या माइक्रोस्पोर मदर सेल डायरेक्टली, मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली नए में कन्वर्ट हो जा रही है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला, सीड्स ऑफ सम ग्रास आर कॉल्ड एपोमिक्टिक, क्यों एपोमिक्टिक बोलते हैं, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जा रहा है उसमें, इसलिए एपोमिक्टिक बोल रहे हैं। अगला, स्टेट टू रीजन टू कन्विंस फार्मर टू यूज एपोमिक्टिक क्रॉप, क्या फायदे हैं वो बताओगे तो अपने आप ही वो कन्विंस हो जाएंगे, तो वही सेम क्वेश्चन पूछने का बस दूसरा तरीका है वो। अगला, हाउ डू प्लांट प्रोड्यूस सीड्स थ्रू एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस की प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करनी है, वीडियो आपको एक बार अच्छे से पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएंगी, एक एग्जांपल के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अगला, सिट्रस की कुछ सीड्स में पॉलिन जर्नी होती है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, क्यों वो फॉर्म होते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एपोमिक्सिस क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए ये सारे बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, सीधे हेडिंग उठा करके क्वेश्चन है, बस घुमा करके दिए हुए हैं, आपने बस क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगला, एपोमिक्सिस क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते, कोई रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है ना। कमर्शियली क्या यूज है, वही फार्मर वाले यूज आपको बताते रहे। एपोमिक्सिस डिफरेंट कैसे है पार्थेनोकार्पी से, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फूड बनता है, लेकिन एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है। पार्थेनोकार्पी में नया प्लांट नहीं बन सकता, लेकिन एपोमिक्सिस में नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। अगला, टू मोड्स बाय विच एपोमिक्टिक सीड कैन बी प्रोड्यूस, आप दो मोड लिख देंगे, पहला आप ये लिख देंगे न्यूसेलस की कोई भी सेल उठ करके क्या बन जा रही है, एम्ब्रियो बन जा रही है, नंबर एक आप ये बोल सकते हैं। और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोर मदर सेल अपने आप ही क्या बन जा रही है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रही है। या फिर आप तीसरा मेथड क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एग बना है वो एग कैसा रह गया है, डिप्लॉयड रह गया और यही काहे में कन्वर्ट हो जा रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करके क्या करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अगला, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एपोमिक्सिस को आपको समझाना है, पॉली को आपको समझाना है एक एग्जाम के साथ। ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करते हैं तो बहुत सारे एम्ब्रियो आते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, फिर से पॉली एम्ब्रियोनिक को आपको एक्सप्लेन करना है। दीज एम्ब्रियो जेनेटिकली सिमिलर और डिफरेंट, ये एम्ब्रियो सिमिलर होंगे कि डिफरेंट होंगे बोल रहा है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही प्रोड्यूस हो रहा है और हर एक को फर्टिलाइज करने वाला पॉलन ग्रेन अलग होगा, तो जेनेटिकली क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे, आपको ये बताना है, ओके। ठीक है, ये हो गया, आपके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, हर एक हेडिंग से चार चार क्वेश्चन पिक करूंगी, मतलब हम क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे, हम ये पिक करेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग पूछी गई है और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन राइटिंग करेंगे। तो मैं आपको चार चार क्वेश्चन पिक करके भेजते रहूंगी और व्हाट्सएप में ही मैं उसका फॉर्मेट भी आपको भेज दूंगी और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको वो बीच बीच में प्रोवाइड कराते जाऊंगी, उनमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, टॉपिक दूंगी और उसके अंदर हेडिंग्स दूंगी, ठीक है। ओके, तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम एक दिन का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक का इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपको जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कमेंट में आंसर दीजिए। ओके, सी यू सून।